लोकसभा चुनाव में लालू यादव की दो बेटियां इस बार चुनावी सियासत में कूद पड़ी हैं। एक तरफ जहां मीसा भारती तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। मीसा भारती तो पहली बार नहीं उतरी हैं, इससे पहले भी मीसा भारती 2 बार पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी, लाडली बेटी रोहिणी आचार्य इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। रोहिणी आचार्य के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य तब से सुर्खियों में आई जब से लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया है। किडनी देने के बाद रोहिणी आचार्य हर घर में जानी जाने लगी। हर माता पिता ये चाहने लगा कि उनकी बेटी जो है वो रोहिणी आचार्य की तरह हो, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की फिक्र नहीं करते हुए लालू प्रसाद यादव को किडनी दी। साथ ही साथ अपने पिता के लिए हर एक जगह रोहिणी आचार्य जो है वो खड़ी नजर भी आती है। सारण में कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव उतना संघर्ष नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो पहले कार्य किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए खुद को न्यौछावर किया है, उसके बाद आम जनता रोहिणी आचार्य को काफी ज्यादा पसंद भी करती है। चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 26 सीट में 2 सीट लालू यादव के लिए हानि या लाभ की है। इन दोनों सीटों से उनकी 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। दोनों बेटियों का मुकाबला बीजेपी के उन प्रत्याशियों से है जो पूर्व से एक बेटी को हरा चुके हैं। एक प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की मां लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी हरा चुके हैं। दोनों की फाइट बहुत दिलचस्प है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सारण में राजीव प्रताप रूडी की स्थिति काफी मजबूत है। वो तीसरी बार से सांसद बनने की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं। रोहिणी की स्थिति को भी मजबूत बताया जा रहा है। पटना से 75 किलोमीटर दूर स्थित सारण लोकसभा सीट परिसीमन में ठीक पहले यानी कि 2008 के पहले छपरा के नाम से जाना जाता था। 20 मई को 5वें चरण में 44 वर्षीय रोहिणी का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से होगा। लालू यादव खुद इस सीट पर 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। लालू की बड़ी बेटी 47 वर्षीय राज्यसभा सांसद मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव से सीट लड़ रही हैं। बीजेपी के रामकृपाल यादव से टक्कर ले रही हैं। एक तरफ जहां 20 मई को सारण में चुनाव होने की वजह से लालू अपना ज्यादा समय वहीं बिता रहे हैं, विशेष कैंप कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र में रोहिणी को किडनी देने वाली बेटी के रूप में जाना जा रहा है। दिसंबर 2020 में रोहिणी ने अपनी एक किडनी लालू यादव को दान कर दी थी। बताया जा रहा है कि राजद के वोट आधार पर भावनात्मक असर पड़ रहा है। रोहिणी अपने भाई और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अपील और अपने पिता के पुराने जादू पर निर्भर है। सारण मानित 18 लाख मतदाताओं में से लगभग 3.5 लाख यादव और 3.5 लाख राजपूत मतदान है और 2 लाख मुस्लिम, 1 लाख बनिया और कुशवाहा अन्य पिछड़े वर्ग रोहिणी के सामने मौजूदा भाजपा राजीव प्रताप रूडी हैं, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 में लालू से हार गए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद बिहार के पूर्व सीएम लालू की पत्नी राबड़ी देवी को 2019 में सीट को हराया था। पिछले एक पखवाड़े से लालू यादव, जो आजकल चुनाव प्रचार में बेचते हैं, रोहिणी के अभियान पर शुरू चर्चा के लिए छपरा के पटना में स्थानीय राजद कार्यकर्ताओं के साथ कुछ बैठक की। सारण के स्थानीय वोटर मेकर ने निवासी मोहम्मद आलमगीर ने बताया है कि सारण में बदलाव होना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी ने छपरा चीनी मिलों को फिर से खोलने और किसानों को गन्ना उगाने का वादा किया था, लेकिन कभी वो चीज मिले नहीं है। तो देख सकते हैं रोहिणी आचार्य की लहर जो है वो दिख रही है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो है वो भी इस लहर से पीछे नहीं है। उनकी भी लहर लगातार सारण में दिख रही है। सवाल ये उठता है कि लालू यादव जो रणनीति खेल रहे हैं, जो रणनीति कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के लिए सारण लोकसभा सीट पर, उस वो रणनीति कितनी काम आती है। रोहिणी आचार्य जो लगातार वहां की आम जनता को बीच किडनी देने वाली बेटी से मशहूर है, उनकी ये जो एक इमोशनल या फिर कहा जाए कि एक भावनात्मक कार्ड जो है वो कितना काम आता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।